अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप खैरियत से होंगे। बहुत बहुत शुक्रिया आपके काइंड फीडबैक का। आप एक बार वीडियो दोबारा देखें। यहाँ पे आप देखेंगे तो ये प्राइस दे रहा है कितनी हमें 3.4 और इसको हम जो है वो ऐड टू कार्ट करते हैं, चेकआउट करते हैं। तो हमने पहले भी कुछ ऐड किया हुआ था। ओके, यहाँ पे एक्सप्रेस चेकआउट में अगेन जो है वो हमें पेपॉल दे रहा है। इट्स मीन हमारे काम का नहीं है। वॉलमार्ट पे जाते हैं, ऐड टू कार्ट करते हैं। यहाँ से ये देखें जी, इसने ऐड टू कार्ट कर दिया। इसको देखते हैं। ओके जी, ये ऐड टू कार्ट का ऑप्शन आ गया। यहाँ पे आपने देखना है कि एवरीथिंग इज फाइन, कंटिन्यू टू चेकआउट। ओके जी, साइन इन कर लें, यहाँ से एक अकाउंट क्रिएट कर लें ईमेल के थ्रू, तो ये आपको दे देगा। ये ऑलमोस्ट सेम प्राइस में हमें मिल जाएगी 10.41 में। ठीक है, ये फ्री डिलीवरी दे रहा होगा। बस आपने यहाँ पे एक चीज चेक करनी है जो आप लोगों को बतानी थी मैंने, ये सोल्ड एंड शिप्ड बाय वॉलमार्ट नहीं होना चाहिए। सोल्ड एंड शिप्ड बाय माई गुड्स के नाम से ये स्टोर बता रहा है कि ये इसको सोल्ड और शिप करेगा। इसको वॉलमार्ट खुद शिप नहीं करेगा, तो ये हमारे लिए पैसा तकरीबन 10.41 जो है वो हमें कॉस्ट कर रही है। तो हम यहाँ पे लिख देते हैं, अगर इससे नहीं मिलती तो हम यहाँ पे इसको लिख देते हैं 10.41। अगर 10.41 पे भी हमें मिलती है तो ये $1.15 हमें जो है वो प्रॉफिट मार्जिन दे रही है टोटल ओवरऑल के साथ। और अगर इससे कम में मिल जाती है किसी से तो बेहतरीन है, या आपका प्रॉफिट जो है वो वैसे वैसे ही बढ़ना शुरू हो जाएगा। ये बेहतरीन तरीका है। फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जब आप यहाँ तक ये आपका हो गया, फिर हम सेल्स को देखेंगे इंशाल्लाह नेक्स्ट सेशन में कि सेल्स को कैसे एवेल्युएट करना है और कैसे इनको सेटल डाउन करना है। कुछ चीज नहीं समझ रही तो आप लोग कर सकते हैं, कुछ की बाकियों की मैं इंशाल्लाह असाइनमेंट्स देख लूंगा और फिर मैं आप लोगों को साथ साथ गाइड भी करता रहूंगा। जी कर सकते जी, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। सर क्वेश्चन थे मेरे दो तीन। एक तो अनक्वालिफाइड जो होगा बाई बॉक्स और आउट ऑफ स्टॉक में फर्क ये होगा कि एक तो बेच ही ना होगा सेलर, उसका मतलब ये आउट ऑफ स्टॉक हो गया। हाँ, जब उसको कोई और नहीं जो बेचना होगा तो वो करंटली अनअवेलेबल में चली जाती है। ठीक हो गया, तो पहले हमने फिर इन इन प्रोडक्ट्स में जाना है जो अनअवेलेबल हो। हाँ, पहले हमें इन प्रोडक्ट्स में जाना है जहाँ पे जो है वो बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक मिलते हैं। जी जी, अच्छा, उसके बाद फिर हमने किस में जाना है, यानी सेल्स करने के बाद आहिस्ता आहिस्ता सेकंड हमें ढूंढनी है सरप्लस लिस्ट। सब प्राइस लिस्टिंग। ठीक हो गया सर। ठीक है, अच्छा, फिर थर्ड और पे सर देखेंगे कि जिनमें जो है वो हमारी प्राइस के लिहाज से बेहतर होंगे, कंपटीशन कम होगा, फिर उसमें इंशाल्लाह वो साथ साथ आपको क्लियर होती जाएंगी जैसे जैसे स्टॉक। अच्छा सर, जो हमने चलें ठीक है, ये हो गया। दूसरा ये पूछना था कि जो हमने मैंने ये वाली असाइनमेंट नहीं कर सका जो आपने ये बताई थी, अपना प्रोडक्ट्स जो ब्रांड की लगानी है, इनमें फिल्टर सिर्फ यही लगाना है कि बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड हो। जी, बाय बॉक्स अनक्वालिफाइड आपने लगा देना है एक दफा, और एक दफा आपने जो है वो बाय बॉक्स आउट ऑफ स्टॉक का भी लगा के देखना है जो करंटली अनअवेलेबल आपको प्रोडक्ट देते हैं। सर ठीक सर, बहुत शुक्रिया। वेलकम जी। जी आप जिया आप क्वेश्चन में दे दें अपना। ओके जैन, आप अपना क्वेश्चन दे दें। अस्सलाम वालेकुम सर, ये आपने जो बताया कि करंटली अनअवेलेबल प्रोडक्ट्स के साथ जाएं, उसमें आपको कंपटीशन नहीं मिलेगा, तो अमेजोन पे जब वो अवेलेबल प्रोडक्ट्स नहीं होंगे तो वो हम किसी और सोर्स से जो है वो प्रोडक्ट को सेल करेंगे। हम किसी और सोर्स से बाय करेंगे, हमें अमेजोन से थोड़ी बाय जी करना। जी, तो इसलिए हमें पहली प्रेफरेंस पे वो प्रोडक्ट्स फाइंड आउट करनी जो करंटली अवेलेबल है। हम जैसे उसको लिस्ट करें हमें सेल्स आना शुरू होगा। ठीक ठीक सर, थैंक। सर कुछ प्रोडक्ट्स में ऑल बाइंग ऑप्शन नहीं आ रही है, तो अच्छा, आप कुछ उसको कैसे, उसमें कॉम्पिटिटर्स कैसे फाइंड आउट करें, उसमें ऑल बाइंग ऑप्शन नहीं आ रही होती। ओके, तो कोई बात नहीं, आप उसको छोड़ दें फॉर टाइम बिंग। अगर आपके पास कोई भी ऐसी ऑप्शन नहीं, या करंटली अवेलेबल होगी या सी ऑल बाइंग ऑप्शंस होगी, अदरवाइज उसके अलावा आपको बाय बॉक्स नजर आएगा, सामने प्राइस नजर आ सर वो रहा है। तो सप्रेस्ड आइटम नहीं होती, वो मैंने
जितने भी फाइंड आउट किए उनमें कोई भी स्ट्रेस नहीं थी। सरप्राइज नहीं थी कोई भी? जब नहीं, आप कोई भी बाय नहीं। बॉक्स अनक्वालिफाइड करते हैं तो फिर आपको जो है वो सरप्राइज नजर आएगी। जी सर ठीक है, लेकिन जितनी असाइनमेंट बन गई है उसका फिर सर कुछ असाइनमेंट बन गई है ना, तकरीबन तो कोई बात नहीं, 22 और आई थिंक नहीं सो तो बन हमें बहुत सारी रिसर्च करनी है बेटा इसमें। जी ठीक है, चलिए, थैंक यू। वेलकम। ओके, जिया आपके पास कौन सी शीट की एक्सेस? मैंने तो मेरा किसी की शीट की एक्सेस रिमूव नहीं की। ये तो मैंने शीट ही आप लोगों को ओपन दे दी थी कि आप में से कोई भी इसको लिंक को क्लिक करेगा तो इस शीट पे जा सकते हैं। मैं लिंक का जो है वो अगेन लिंक आपको दे देता हूँ। ये लीजिए, मैं आपके जो है वो ग्रुप में शेयर कर देता हूँ, तो वो वहां से आप ले लीजिएगा। ग्रुप में अगेन जाके क्लिक करेंगे तो आप उस पर जा सकते हैं। शीट को रीनेम कर दें सिंपली, सारे अपने अपने नाम से तो ज्यादा बेहतर है, कोई उसको नहीं चढ़ेगा। जी सादिया। सर आपने ये कहा है कि अगर हम लोग जो है बाय बॉक्स को मतलब अनचेक कर देंगे तो फिर प्राइस को अगर हम बढ़ा के भी लिखेंगे तो वो ले लेंगे, हाँ मतलब जी, हमारी सेल्स हो और जाएंगी। देखिए अगर उसकी लेट्स सी 1000 सेल्स हो रही है, ठीक है, प्रोडक्ट की, और पिछले 3 मंथ का ये एवेल्युएशन है कि मिनिमम भी 1000 सेल्स हो रही है, तो हो सकता है 1000 की बजाय 500 सेल्स हो रहेगी, लेकिन हाई प्राइस में प्रोडक्ट सेल आउट हो जाएगी। ठीक है सर, ठीक ठीक, थैंक यू सर। वेलकम। ओके गाइस, अभी जाके आप लोगों ने सप्लायर्स को फाइंड आउट करना है। प्राइमरी सप्लायर में सप्लायर का लिंक होगा, प्राइस में प्राइस होगी, कॉस्ट प्राइस आपकी जो है या लिस्टिंग प्राइस आपकी वो प्राइस होगी जो Amazon पे सेल आउट हो रही है। ठीक है, मैं अगेन आपको जो है वो एक दफा समझा देता हूँ आप लोगों को। ये देखें, सबसे पहले होगी प्रोडक्ट, ये आपने कर ली, ये प्राइमरी सप्लायर है। प्राइमरी सप्लायर में आप सप्लायर का लिंक लिखेंगे जहां से आपको प्रोडक्ट मिल गई है, वो कितने की आपको दे रहा है और सेलिंग प्राइस क्या, लास्ट सेलिंग प्राइस क्या है इस प्रोडक्ट की, कि सबसे कम कितने में सेल आउट हो रही है। Amazon फीस ऑटोमेटिकली ये कैलकुलेट कर देगा, प्रॉफिट भी आपको ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर देगा। लेट्स सी यहाँ पे मैं इसकी कॉस्ट प्राइस डालता हूँ $28, ठीक है, और सप्लायर डाल देता हूँ abcd.com, जो भी वर्ड्स होगा। तो आपने ये सप्लायर फाइंड आउट कर दिया, फिर उसके बाद आपने उसकी प्राइस डाल दी, एग्जैक्ट आपको प्रॉफिट मिल जाएगा। फिर इसके बाद आपने दूसरा सप्लायर, इसका बैकअप सप्लायर फाइंड आउट करना है, जो सेकेंडली सप्लायर में होगा। फिर उसकी सप्लायर की जो है वो यहाँ पे आप प्राइस डाल देंगी। सेकंड सप्लायर जो है वो, ये सेकंड प्राइस इसको मैं कर देता हूँ। पहले में लिंक उसका, दूसरे में उसकी प्राइस, दूसरे में हो सकता है ये हमें $32 की मिल रही है, ठीक है, तो हमें $2 बचेंगे। ये चीज आपने जो है वो अपनी इसमें सर्वर डाउन करनी है, उसको देखना है। रिमार्क्स लिख देना है कि ये थर्ड है, बेहतर है, मतलब नहीं बेहतर। फिर ऐसे ही थर्ड और उसकी प्राइस, फिर उसका प्रॉफिट आई। लेट्स सी थर्ड में हो सकता है कि हमें जो है ये 31.8 की मिल रही है, ये 7 की मिल रही है, तो इसका प्रॉफिट भी हमारे पास आ गया। यहाँ पे लिंक लिख देंगे। यही चीज आप लोगों ने जो है अपनी एटलीस्ट 10 से 20 प्रोडक्ट के साथ करके लानी है, फिर हमें क्लियर हो जाएगा कि कैसे फाइंड आउट करना है। जी जिया, जिया आप अनम्यूट करेंगे तो मुझे आपकी आवाज आएगी, आपका माइक अनम्यूट नहीं होता। जी जौदत, आप अपना क्वेश्चन दे दें। जी सर, मैं ये पूछना चाह रहा था कि ये सेकंड सप्लायर वही है जो गूगल पे जाके हमने उसका नाम लिखा है और वो पे हमें मल्टीपल सप्लायर्स मिलते हैं एक प्रोडक्ट के, ठीक है। सबसे लोएस्ट प्राइस वाला फर्स्ट सप्लायर होता है, सेकंड सप्लायर हमारे पास कोई भी उनमें से ले लेते हैं जो उससे थोड़ी सी हाई प्राइस दे रहा है लेकिन बेहतर बात। अच्छा जी, ठीक है ठीक है। थर्ड सप्लायर हम एक और सप्लायर दे लेते हैं, अदर देन Amazon। हाँ जी, थर्ड सप्लायर में आप ट्राई करें कि बड़े जितने भी स्टोर हैं, स्टोर्स बड़े फाइंड आउट करने का क्या तरीका है, आप सब सिंपली लिखें गूगल में जाके USA बिगेस्ट, ठीक है, USA मार्केट प्लेसेस, ठीक है, या ऑनलाइन मार्केट प्लेसेस इन USA लिख लें, ठीक है, ठीक है। तो आप आपके पास जो है वो टॉप 10 इनमें से फाइंड आउट करें। सिंपली यहाँ से देखें स्टैटिस्टा की जो है ना वो आपके पास स्टैट्स आ रहे होंगे। अच्छा, बाय रेवेन्यू करें इसको और बेहतर करें, बाय, एक सेकंड मेरा भाई, बाय रेवेन्यू इन USA, ठीक है। तो क्या होगा कि जो रेवेन्यू बेहतर बना रहे हैं, देखिए सबसे पहले Amazon आता है।
Amazon को छोड़ के आप यहाँ से इसी को स्टैटिस्टा को ओपन करेंगे तो ये आपको कोई भी 7-8 मार्केट प्लेसेस दे देगा। देखें Amazon के बाद क्या कहता है, वो कहता है वॉलमार्ट है, वॉलमार्ट को भी अपने पास रख लें, बेस्ट बाय, होम डिपो, टारगेट, एप्पल को छोड़ दें, वेफर्स भी बेहतर है, लोइस्ट भी बेहतर है, ठीक है, कार्गो भी बेहतर है, चीवी को नहीं लें, चीवी बहुत ऑर्डर कैंसिल करते हैं, ठीक है, वेफर को ले लें, एप्पल और चीवी को छोड़ के ये बाकी सारे आप ले लें, दैट्स इट। तो थर्ड सप्लायर आपको इनमें से कोई एक सप्लायर रखना है, ये चीज याद रखिएगा, जो बिगेस्ट मार्केट प्लेसेस हैं इनमें से रखें। ये सेकंड है, सेकंड वाले को ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे भी आपको ये लिस्ट मिल जाएगी काफी सारे स्टोर्स की, ठीक है, सिर्फ एप्पल नहीं है हमारे काम का, छोड़ दें, बेस्ट बाय है, होम डिपो है, ठीक है, वॉलमार्ट है, फिर बाकी है सैम क्लब, इवन दो, ठीक है, कारवान भी बेहतरीन है, ठीक है, तो आप इनको जो है वो शटल डाउन करेंगे। क्लियर है? ठीक है सर, ठीक है जी, क्लियर हो गया। तो जो थर्ड सप्लायर होगा वो इनसे होगा, इसको हम बैकअप सप्लायर बोलते हैं कि अगर हमें हाई प्राइस में मिल रहा होगा, नहीं भी बेहतर मिल रहा होगा, तो हम एटलीस्ट यहाँ से, ये बड़े स्टोर्स हैं, ये फॉरेन शिप कर देंगे, ठीक है? ठीक है। क्लियर हो गया जी?